ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। पाठक जी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, आखिर कितना मुश्किल है तय करना, आखिर कितना मुश्किल है तय करना, खुद से खुद की दूरी को, खुद की दूरी को। साथियों, ये दो लाइन में के बाद जो मैं बोला बाद में मैं व्याख्या में जाऊंगा। सबसे पहले रॉकिंग रेनेटस, मेरा प्रोग्राम में सबसे पहले मैं नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं सबसे पहले मेरे सारे साइंटिस्ट को, हमारे कंपनी के सारे साइंटिस्ट को, सारे साइंटिस्ट योद्धा को, जितने इतने खूबसूरत हमारे सामने ये प्रोडक्ट दिए। आप सोचिए, सिर्फ ये अकेले एक प्रोडक्ट, ये ना तो शाहरुख खान है, ना तो अमिताभ बच्चन है, ना तो ऋतिक रोशन है, ना तो आमिर खान है, ना तो सिंह है, ना तो कपूर है, उससे भी ज्यादा कुछ है। क्यों एक इंसान जो हो सकता है कपूर, हो सकता है खान, हो सकता है बच्चन, एक फिल्म में 100 करोड़, एक समझिए बॉलीवुड का फिल्म बहुत अच्छा चलता है, माना जाता है कि 100 करोड़ का बिजनेस दे देता है, तो 200 करोड़ मतलब ओहो बहुत 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 कुछ। अगर 300 करोड़ हा मतलब चल गया, उसका तो आने वाला पीढ़ी भी चल गया। अगर 500 करोड़ का कोई हीरो आ जाता है तो 500 करोड़, तो सोचिए क्या उनका पुरखों खाएगा, जैसे राज कपूर का खा रहे हैं, जैसे बाकी बहुत सारे कपूर, खन्ना इनका खा रहे हैं। तो साथियों, ये वाला प्रोडक्ट है ना, हमारा दिल क्या है, रेनेटास नोवा। इस रेनेटास नोवा अकेले हमारा 800 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर चुका है, 800 करोड़ से ज्यादा अकेले बिजनेस कर चुका है लास्ट 5 साल में। साथियों, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? इसके अंदर जान है, इसके अंदर भगवान है। जिन्होंने इस प्रोडक्ट को रचा, तैयार किया, उन सारे साइंटिस्ट को नमन। ऐसा प्रोडक्ट हमको दिया, इसके बाद ऐसे इम्यूजन, कारायु, प्रोटीन से लेकर और भी कितने अच्छे अच्छे दिग्गज प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं। उन सारे साइंटिस्ट के दिल को, दिमाग को और हाथ को चुंबन और नमन करता हूं। वंदन करना चाहूंगा कंपनी के पूरा मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा करियर हमको दिया। क्या हो सकता है आप सोचिए, अगर 800 करोड़ प्लस बिजनेस हमारा हुआ है, अगर 50% भी माना जाता है, लगभग 400 से 450 करोड़ बिजनेस जो अर्निंग ये रेनोवियंस के पास आए हैं। साथियों, 400 से 450 करोड़, ये हजार नहीं, लाख नहीं, 400 से 450 करोड़। आप बोलिए कैसे हो सकता है? एक ही बात है, वो हमारा प्लान। हमारा जो प्लान का खुबिया है, इसको अगर आप एक बार जान लेंगे तो ये 400 करोड़ का भागीदार आप भी बन सकते हैं। मेरा सिर्फ उम्मीद नहीं है, मेरा यकीन है, मैं कॉन्फिडेंस हूं, एश्योर नहीं एंश्योर हूं कि अगले 5 साल या 10 साल में कंपनी का बिजनेस अगर 800 करोड़ हुआ है, अगर मिनिमम से मिनिमम 5000 करोड़ भी होता है, बहुत मिनिमम समझिए 5000 करोड़ भी होता है, तो लगभग 2500 करोड़ मैनेजमेंट हम लोगों के पास, हम लोगों के साथ बांटने वाले हैं। तो वो प्लान है जिसके माध्यम से आपसे सफलता की तरफ, आपसे सफलता तक जो ब्रिज है, वो है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा प्लान। वो प्लान को जो रचा है, उस मैनेजमेंट को वंदन करता हूं मेरा सारे सीनियर को, हमारा दादा मुनि, हमारा जावेद जी, हमारा तापस दादा, हमारा विकास श्रीवास्तव सर, और दादाओं के दादा, और दिलों का दिल जो है, दिलों का दिल राज करने वाला, दिल की धड़कन, हमारे सभी का दिल की धड़कन, वो है सुब्रतो दत्ता सर, सुब्रतो दत्ता जी, सुब्रतो दादा, सुब्रतो भाई। हमारा जिगर का टुकड़ा नहीं, हमारा जिगर है। तो ये सुब्रतो दत्ता जी को भी, सारे सीनियर को मैं और मैनेजमेंट को मैं वंदन करता हूं। और हमारा प्रेम प्रतिष्ठा का इस प्लेटफॉर्म में, जहां पे सम्मान, संतुष्टि, सहयोग मिलता है, इस प्लेटफॉर्म में जो परिश्रम, प्रयास और प्रेरणा की समुद्र में डुबकी लगा के बहुत सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऐसे सारे रेनोवियन साथी को मैं दिल से और एक बार अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं? आज 19 फरवरी है, मैं देख रहा था, कल 18 फरवरी था,
हमारा रामकृष्ण परमहंस देव की जन्मदिन था। बंगाल में नहीं, पूरा भारत में, पूरा विश्व में बहुत अच्छे से रामकृष्ण मिशन मनाया है। पर आज 19 फरवरी क्या है? मैं ढूंढ रहा था कि आज 19 फरवरी क्या है। मैंने देखा बहुत सारे कुछ है, पर सबसे बड़ी बात है आप खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। 50 आप कंप्लीट कर लिए हैं, एकदम जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं खुद के लिए। 50 कंप्लीट हो चुका है साथियों, 50 कंप्लीट हो चुका है। आज रात 12 बजे 50 कंप्लीट हो जाएगा, बस कुछ गिने चुने घंटे बाकी है, 3.5 घंटा। 50 के लिए क्लैपिंग, 50 के लिए क्लैपिंग। तो क्या आप जानना चाहेंगे? आपको हो रहा है कि मानस जी क्यों क्लैपिंग दे रहे हैं? अरे 50 कंप्लीट कर लिए हैं आप, 50 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कौन सा 50? आज 2026 का 50 डेज कंप्लीट होने जा रहा है। 2024 का 50 दिन कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसके लिए क्या क्लैपिंग जरूरी है या दिल में घबराहट हो रहा है? क्योंकि ये 50 दिन हमारा एसेट है, ये लास्ट 50 दिन हमारे लिए लायबिलिटीज है। इस 2024 का 365 दिन के अंदर 50 दिन क्या आपका बहुत अच्छा गया, या ये 50 दिन 365 दिन के अंदर से ये 50 दिन घट गया? मैं मीटिंग में एक बात बार बार कहता हूं, बहुत सारे साथियों है जो 2007 में बोले थे कि 2008 मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा, 2012 में बोले थे 2013 तो मेरे लिए है, 2015 मेरा लिया है, 2018 मेरा लिया है, 2020 मेरा लिया है। हो सकता है 2023 में भी बहुत सारे साथियों बोलेंगे 2024 मेरा लिया है, मेरे लिए है। तो साथियों, जो जो ये प्रण खाए थे 2024 आपके लिए है। क्या लास्ट 50 डेज आप उसी तरह बिताएं? अगर एक साल को एक क्रिकेट मैच की तरह हम लोग देखते हैं तो 12 महीना है, मतलब 12 ओवर। ये 12 ओवर आपके हाथ में है, उसके 2 ओवर लगभग खत्म होने वाला, खत्म होने जा रहा। क्या आप इस 2 ओवर में अच्छा खासा रन बनाए हैं? क्या इस ओवर में आप सचमुच सेटिस्फैक्टरी कुछ किए हैं, या इस 2 ओवर में आप बस गिने चुने रन बना चुके हैं? सिर्फ गिने चुने रन बनाए, या आप रन बना ही नहीं पाए, या आप 2 ओवर तो लगभग निकल रहा है, आप बैटिंग करने में पिच में आप उतरे नहीं, बैटिंग का पिच जो है उसमें आप उतरे नहीं। ये बहुत सोचने की बात है साथियों। बहुत सारे, ये एशिया का नंबर 1 ट्रेनर, मतलब हमारा जो 3 ट्रेनर है उसमें से ऋषिकेश पाठक जी है। मैं ट्रेनर, जो मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनर भी है, मैं ट्रेनर को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने अच्छा ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है, सुबह 8 बजे, 4 बजे, 8 और फिर से 8 बजे। इतने सारे लीडर आके हम लोग को बताते हैं, ट्रेनर बताते हैं। क्या सिर्फ ये सब ट्रेनिंग सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए, सिर्फ अच्छा लगता है आपका ट्रेनिंग? आप लोग जुड़िए, आप लोग जुड़िए, आप लोग जुड़िए, डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे। पर क्या जो ट्रेनर बोल के जाता है उसका 10, 20%, 30% भी हम लोग, ये मेरे लिए भी लागू है, ये मानस मुखर्जी के लिए भी लागू है, निजी जीवन में अपना पा रहे हैं, तो सचमुच ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान है। 2024 का 50 डेज हैज गॉन, 50 दिन खत्म हो रहा है। क्या अंदर दर्द है कि ये 50 दिन में सचमुच जितना काम करना चाहिए था, क्या मैं वो काम किया हूं? बोलने के लिए तो बहुत सारे बोलते कि मैं 6 महीना हो रहा है टेस्ट कर रहा हूं, 2 साल हो रहा है मैं टेस्ट कर रहा हूं, कोई तो कहता है मेरा 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। मैं कुछ दिन पहले मैं एक दादा से मुलाकात कर रहा था मालदा में, तो उन्होंने बोल रहा था कि उनका रेट 2 साल हो गया। मैंने पूछा आपका रैंक क्या है, कितना बिजनेस है, कितना अर्निंग किए हैं? कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो पर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लीडर। तब मैंने उनको पूछा, दादा आप लास्ट प्लान शो कब किए हैं? आप लास्ट प्लान शो कब किए हैं? मुझे मालूम है रिंटू दास सुरजिंदू जी सब थे तो हमारे प्यारे दादा ने बोला, मानस जी 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले वो लास्ट प्लान शो किया है। वो कह रहा है कि मैं 2 साल से रेनेटास वेलनेस कर रहा हूं। ऐसे कोई सारे साथी हो 1.5 साल, किसी का 1 साल हो गया है,
किसी का 6 महीना हो गया है, किसी ने तो इस साल 2024 में कोई प्लान तो किया ही नहीं। साथियों, करियर कैसे होगा? करियर कैसे होगा? किसको ठगा रहे हैं हम लोग? खुद को ठग रहे हैं। मैं शुरुआत में 2 लाइन बोला, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। बात सही है। जो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी हिरन जिसके पास कस्तूरी होता है, कस्तूरी का जब खुशबू आता है ना उसके शरीर से, उसको पता नहीं चलता वो कस्तूरी उसके शरीर के अंदर ही है। वो ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, जंगल 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 जंगल। एक समय ऐसा भी आता है, कोई शिकारी आके उसको शिकार करके उठा के चला जाता। उसी तरह हमारे जीवन में कस्तूरी जो है, ये रेनेटास वेलनेस का प्लेटफॉर्म, फिर भी हम लोग लगता है ढूंढ रहे हैं। किसी को लग रहा है इधर करियर है, उससे भी अच्छा क्या है, और भी कुछ है क्या, इधर कुछ है क्या, उधर कुछ है क्या। अटकना भटकना लटकना, ये तो मनुष्य का आदत है। सभी शास्त्रों में बोला गया ये मनुष्य का आदत है। इसके बाद किसी एक जगह जाएगा, बस उसी को शिकार करके अपना कंधा में उठा के भाग जाए। साथियों, कस्तूरी में आप स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा रेनेटास वेलनेस है। एक प्रोडक्ट अगर 800 करोड़ का धमाल मचा सकता है, तो आने वाला 30 प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है। सोचिए, ये इम्यूजेंट क्या क्या कर रहा है, आपको मालूम है। आज सुमंत दादा मुनि मेरे साथ लाइन में था, मैंने बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूं। मेरा एक भाई का, मतलब एक भाई है, उसका पिताजी का कुछ मतलब एक्सट्रीम बीमारी हुआ है। तो हम लोग तो कहते हैं वो कैंसर थर्ड से, हम लोग तो बीमारी ठीक नहीं करते हैं, ये पूरा बीमारी तो ठीक नहीं करते हैं, बीमारी को जो जड़ है उसको खत्म कर देता है। बहुत गर्व होता है जब वो फीडबैक देते हैं 10-15 दिन 20 दिन में 1 महीने में क्या क्या हुआ है, आंख से आंसू आ जाता है। तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, और करते ही जा रहे हैं। 6 महीना 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कितने सारे पुण्य इकट्ठा हुआ है, उसको मैं किसी अलग सलग जगह में खर्चा नहीं करूंगा, कोई अलग सलग कंपनी में अलग सलग स्कीम में मैं खर्चा नहीं करूंगा। उसको संभाल के रखना है। ये जो कस्तूरी का जो समंदर है, या हमारा रेनेटास वेलनेस, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे करना है। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप भाग्यवान हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो भाग्यवान है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है और वो भी रेनेटास वेलनेस में है, तो सिर्फ भाग्यवान नहीं, आप पुण्यवान भी है, आप पुण्यवान है। साथियों, सचमुच कई जन्म का पुण्य के बाद रेनेटास वेलनेस मिलता है, मतलब मिल जाता है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ ये आपका चॉइस नहीं, खुदा का चॉइस है, भगवान का चॉइस है, इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म में हैं। बस आपको एक ही काम करना है, अटकना नहीं, भटकना नहीं और लटकना नहीं, बस एक ही काम करते जाना है। रेनेटास वेलनेस में जो दम है, जो प्लान है, बस उसको फोकस करते जाइए। काम कैसे कर रहे हैं? अगर आपका घर का आदमी बोल रहे हैं, आपका घर का आदमी अगर बोर नहीं हो रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, उसको अगर नहीं लग रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद आप बीमार में आ जाएंगे, अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आपका काम अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। ये मन की भ्रम है कि आप काम कर रहे हैं, ये मन की भ्रम है। साथियों, बस सुब्रत जी कहते हैं, बहुत बार मंच में कहते हैं, ब्रेक योर एक्सट्रीम, ब्रेक योर एक्सट्रीम। अगर जरूरत से ज्यादा कुछ आप लेना चाहते हैं, क्योंकि जितना मिलना चाहिए था ऊपर वाला ने दे दिया, ये है, पर ये जरूरत से ज्यादा कुछ आपको, ये आपका मकसद है मिलने का, अगर आपके अंदर गुंजाइश है, इच्छा है, एम्बिशन है, तो जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और काम करने से कुछ नहीं होता है। साथियों, काम करने से कुछ नहीं होता है, काम करते रहने से बहुत कुछ होता है। काम करते रहने से बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। साथियों, सचिन तेंदुलकर का एक स्पीच सुने थे ना हम लोग, कि सुबह 4 बजे जब वो खेलते थे, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, उठ के प्रैक्टिस करना पड़ता था। नंबर 1 बैट्समैन जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है,
वो भी कहता है कि 4 बजे से पहले मुझे लगता था कि कम से कम हाथ छोड़ देते, अरे ये बहुत बोरिंग है, फिर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। ओह, अगर मैं इनके तरह भी सो सकते हैं तो, सो सकते थे तो आप सोचिए कितने सारे व्यक्ति सब 4 बजे सो रहे थे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे, तब भी उठ रहे थे, आज भी उठ रहे थे। कैरियर किसको बना? ना चाहते हुए भी जो काम करना पड़ता है वही सक्सेसफुल लीडर। जिसको कभी थकावट नहीं आता है वही सक्सेसफुल लीडर है। जिसको थकावट आने के बाद भी, बोरिंग लगने के बाद भी दिल से, दिमाग से काम करता है वही सक्सेसफुल लीडर। साथियों, हम लोगों को बोला जाता है ना कि प्रोसेस में जाना है। आप सक्सेस की तरफ एक्सट्रीम, आप बिंदु, सक्सेस में तो कोई बिंदु नहीं है, आपको मालूम है, वो जर्नी है, बस हमको फोकस करना है प्रोसेस में। आप देखिए सक्सेस ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप प्लान को देते हुए आपको मन में ऊर्जा नहीं आता है, आपका शरीर में ऊर्जा नहीं आता है, तो कुछ चूक हो रहा है। अगर बताने के समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ चूक हो रहा है। रिटेल प्लान, रिटेल बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस, ड्यूअल मैचिंग बोनस, जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, रिट्रीट, हाफ फॉरेन टूर, इंटरनेशनल फॉरेन टूर, वीकली पेमेंट, 1-2 दिन में पेमेंट, मैचिंग अप टू 16% तक पे आउट। यहां पे वीकली 50 लाख तक भी कोई कमाए हैं। इतने सारे होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर प्लान दिखाने के समय ऊर्जा नहीं आ रहा है, मतलब आपका प्लान फिर से एक बार आपका सीनियर से देखना चाहिए। हो सकता है कभी आप बहुत अच्छा प्लान देते थे, अभी शायद उतना ऊर्जा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं, इसीलिए कभी कभार सक्सेस नहीं मिलता है साथियों। तो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आपका एक्टिव सीनियर है, एक्टिव अपलाइन है, या हमारा ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग है, अब ट्रेनिंग लीजिए, देखिए रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा साथियों। मैं कह रहा हूं रिजल्ट बहुत जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं है, ये मानस मुखर्जी के लिए भी लागू है। साथियों, मैं देखता हूं क्योंकि फरवरी का मंथ आया है, हम लोग कभी कभी कहते हैं साथियों मार्च 31 में रैंक बदलना है, और रैंक तो बदलना है। सचमुच ये बात कोई मतलब गलत नहीं है, हम लोग को क्लोजिंग में रैंक बदलना है। और साथियों, सिर्फ रैंक बदलने से कुछ नहीं, रैंक बदलना और रैंक बदलते रहना और रैंक बदल के रहना। रैंक बदलना, एक बार रैंक बदल दिए बस हो गया, हो गया। नो, रैंक बदल के रहना। जो रैंक मैं लूंगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे रीजनल हो या ऊपर, उस रैंक में रहना भी है। सिर्फ रैंक को टच करके आ जाना नहीं है, उस रैंक में रहना भी है, चाहे मैं एग्जीक्यूटिव बनूं या सीनियर एग्जीक्यूटिव, चाहे रीजनल या चाहे एलिट, इसका तैयारी होना चाहिए। ये गलती मेरे से भी हुआ है कि क्लोजिंग में रैंक लेना है, बस नेक्स्ट वाला में, इसके बाद वेरी नेक्स्ट में, इसके बाद नेक्स्ट में। साथियों, ऐसा नहीं, तैयारी ऐसा लीजिए हर हफ्ता आपका क्लोजिंग है, हर हफ्ता, क्योंकि इसमें अर्निंग भी तो ईयरली आता है ना। हर हफ्ता अगर ईयरली क्लोजिंग करेंगे तो आपका हर हफ्ता ईयरली अर्निंग भी आएगा। ऊर्जा एक्सट्रीम, मतलब ब्रेक योर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से भी ज्यादा कीजिए। ऊर्जा अपने अंदर, अपना अंदर से ऊर्जा इतना लाइए कि एक ईयरली क्लोजिंग में जितना परिश्रम करना पड़ता है उससे भी ज्यादा हम लोग एक हफ्ता में करें, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में 5 लाख भी मिलता है, 10 लाख भी मिलता है, 15 लाख भी मिलता है, 20 लाख भी मिलता है, 30 लाख मिलता है, 40-50 है, उससे ऊपर जो जो ये करते हैं उसी का रिजल्ट मिलता है। और मैं बहुत पहले मेरा मीटिंग में कहता हूं, और बहुत सारे हमारा साथियों है, प्यारे साथियों, कहता है दादा इस हफ्ता नहीं, नेक्स्ट हफ्ता में तो बहुत कुछ कर लेंगे, दादा इस महीने में तो नहीं, नेक्स्ट महीना में तो बहुत कुछ कर लेंगे, इसको सपोज ना इस क्वार्टर में तो नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए ना मैं क्या करता हूँ, मेरे रिट्रीट देखिए ना, इस क्वार्टर में रिट्रीट तो नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए ना रिट्रीट कितना लेके जाता हूँ।
कोई कोई कहता है इस साल में तो नहीं हुआ, नेक्स्ट साल से मैं देखिए मैं क्या करता हूं। उसी तरह ऐसा ऐसे ही आता है कि जिंदगी में ऐसा पल आता है कि प्रभु इस जीवन में तो नहीं हुआ, नेक्स्ट जीवन में तो कुछ कर ही लेंगे। हो सकता है ऐसा घर दियो मुझे, या तो अंबानी, या तो अदानी, या तो टाटा, या सचिन तेंदुलकर, कोई भी। साथियों ऐसा होता है कि नेक्स्ट जन्म तक हम लोग आ जाए। साथियों जो जो सोचे थे, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, सचमुच इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं था, नेक्स्ट जन्म की वो मतलब अपेक्षा में थे, उसी के लिए ना है ना रेनेटस। रेनेटस का मतलब यह पुनर्जन्म। साथियों सचमुच ये पुनर्जन्म, और ये पुनर्जन्म एक बार नहीं बार बार लेना है। अगर आप रीजनल बन गए हैं, एलिट के लिए आपको फिर से पुनर्जन्म लेना है, सीनियर एलिट के लिए पुनर्जन्म, इसके बाद भी पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, एक बार पुनर्जन्म लेना ही है। आपको खुद को अपडेट करना है, अपडेट रखना है टीम के साथ, टीम को। साथियों बीमारी दो तरह का, बीमारी हम लोग मालूम है दो तरह, हम लोग काम करते हैं रेनेटस में, वेलनेस में। हम लोग कहते हैं कि दो बीमारी है, क्या? एक है शारीरिक बीमारी और एक है आर्थिक बीमारी। तो शारीरिक बीमारी क्या होता है, बहुत अच्छे से सुनिए अगला 3-4 मिनट 5 मिनट। शारीरिक बीमारी क्या है और आर्थिक बीमारी क्या है? ऐसे तो सबको पता है क्या शारीरिक बीमारी होता है, आर्थिक बीमारी होता है, पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, जो मतलब आपको भी मालूम हो सकता है। ऐसा बात कुछ नया कुछ बोल रहा हूँ ऐसा बात नहीं है। आर्थिक शारीरिक बीमारी, पहले में शारीरिक बीमारी क्या है? शारीरिक बीमारी है शरीर के अंदर जितना इनकमिंग होता है, जितना कुछ ले रहे हैं, उतना ही अगर बाहर नहीं निकलते हैं, जितना इनकमिंग हो रहा है उतना अगर आउटगोइंग नहीं होता है, तो शरीर के अंदर बीमारी फैलता है, मतलब टॉक्सिन वगैरह फैलता है। मालूम है ना? ये जितना इनकमिंग हो रहा है उतना ही हमको बाहर में निकालना भी है, नहीं तो क्या होगा, वो बीमारी जहां जहां वो कचरा छुप जाता है, हार्ट में छुपेगा तो हार्ट डिजीज, किडनी में होगा तो किडनी डिजीज, लिवर में लिवर, आंख होता तो आंख, हड्डी होगा तो हड्डी, नर्व होगा तो नर्व। ये हम लोगों को मालूम है। मतलब जितना इनकमिंग हो रहा है उतना आउटगोइंग नहीं हो रहा है, मतलब आ रहा है ज्यादा, पर जाने का वक्त ज्यादा नहीं जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, मतलब बीच में रह रहे। ये है आपका शारीरिक। और आर्थिक बीमारी क्या है? जस्ट इसका उल्टा, मतलब जितना जा रहा है, जितना जा रहा है उतना आ नहीं रहा है। आप समझ गए? जितना आउटगोइंग है उतना इनकमिंग नहीं है, जितना खर्चा है उतना आमदनी नहीं है ना? यही तो हमारा आर्थिक बीमारी है। जैसे शारीरिक बीमारी में हम लोगों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना, जो हम लोग बोलते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ, सफेद नमक छोड़िए, क्या क्या बोला जाता है, मैदा छोड़िए, जो जो होता है आप जो गलत तेल छोड़िए, आप बहुत कुछ है। ऐसे एक चीज है ना, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर है ना, मैं बोल रहा हूँ प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर को बोला जाता है कि ये इसमें खाना पकता नहीं, खाना फटता है, खाना पकता नहीं, खाना फटता है। उसी तरह हमारा जो आर्थिक बीमारी है, वहां पे भी कुछ प्रेशर कुकर हम लोग का है। वो प्रेशर कुकर ना हम लोग ही बना के रखे, समझिए मानस मुखर्जी खुद बना रखे, मिस्टर सिंह खुद के बना रखे, मिस्टर ओझा खुद बना के रखे। वो प्रेशर कुकर हम लोग जल्दी जल्दी बॉइलिंग के चक्कर में, जल्दी जल्दी कुछ करने के चक्कर में खाना को पका नहीं रहा है, खाना को फटा रहे हैं। उसी तरह हमारा करियर में भी हम लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। वो प्रेशर कुकर क्या है, ये आपको ढूंढना, क्योंकि आपको अगर लग रहा है आप काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपका शरीर में उतना न्यूट्रिशन नहीं लग रहा है, आपका मतलब ये हेल्थ के लिए है और करियर के लिए, आपका करियर में उतना न्यूट्रिशन नहीं लग रहा है, तो बहुत कुछ आपको जैसे अपनाना पड़ेगा, ऐसे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। समय का पाबंदी है, मैं ज्यादा खोल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये प्रेशर कुकर क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी ये प्रेशर कुकर हम लोग जिंदगी से अगर हटा देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रेशर लेना अच्छा है, स्ट्रेस लेना भी अच्छा है, ऐसा नहीं। कोई कोई कहता है कि नहीं प्रेशर लेना सही नहीं है, स्ट्रेस लेना सही नहीं है, गलत है। जिंदगी में अगर आपके पास स्ट्रेस और प्रेशर नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। स्ट्रेसर लेना, प्रेशर
पर ये कोई गलत बात नहीं है, पर प्रेशर में और स्ट्रेस में रहना बहुत गलत बात है। प्रेशर लेना है तो जरूर चाहिए, पर प्रेशर में और स्ट्रेस में रहना ये गलत बात है। प्रेशर और स्ट्रेस में आप नहीं रहेंगे अगर आपका सही काम आप सही जगह सही व्यक्ति के साथ सही समय सही व्यक्ति बनकर अगर करेंगे तो आपका ये नहीं होगा। आपका करियर सचमुच एक अच्छा जगह तक जाएगा ही जाएगा। उसका फॉर्मूला एक ही है, मैं बहुत बार कहता हूं, क्या ये है, सबसे पहले जो है, अच्छा जो भी है मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं, सही व्यक्ति बनकर। अगर मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, अगर करियर नहीं हो रहा है, सही व्यक्ति नहीं हो तो नहीं चलेगा। सही व्यक्ति बनकर सही व्यक्ति के साथ सही जगह में सही काम सही समय में करना पड़ेगा। और एक बार कह रहा हूं, सही व्यक्ति बनकर अगर कुछ कमियां है तो वो करना पड़ेगा। सही व्यक्ति के साथ सही जगह में सही काम सही समय में करना पड़ेगा। अगर कोई काम जो काम पहले करना चाहिए था अगर आप बाद में करेंगे, अब देखिएगा एक ही काम अगर आप 2 हफ्ता पहले करते तो आपका रिजल्ट ज्यादा आ सकता था, पर आया नहीं क्योंकि आप लेट कर दिए। और ऑलवेज ये बात है, यही समय है सही समय। तो समय कब है? अब है। समय कब है? अब है। समय कब है? अब है। समय ऐसा नहीं होता है, बोला जाता है ना, समय ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर है, समय अब है, वर्तमान है। सही काम करना पड़ेगा। अगर सही काम नहीं हो रहा है, आपका सीनियर से आप सलाह कीजिए, हम लोगों का ट्रेनर से सलाह कीजिए। इसके बाद सही काम तो आप कर रहे हैं, आप सही समय में कर रहे हैं, क्या सही जगह में कर रहे हैं? जहां पे आपका टीम में 10 जगह जाने का बात है या 6 जगह जाने का बात है, हो सकता है जिस जगह में पहले आपको जाना चाहिए था उस जगह आप लास्ट में जा रहे हैं। क्यों? वो लोग वहां पे तो एक्टिव है, वहां पे तो हमारा 5-6 बंदा एक्टिव है, वहां पे लास्ट में जाने से भी चलेगा। साथियों, ऐसा होता नहीं। जहां पे एक्टिव ज्यादा है वहां पे समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बैंक वाले क्या करते हैं आपको मालूम है? जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको ही ज्यादा लोन देते हैं। कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको भी टिकना है। उसी तरह आपका टीम में जो ज्यादा एक्टिव है उसको समय, उसको ऊर्जा जो है उसको आप ज्यादा दीजिए। चलिए, सही समय हो गया, सही काम हो गया, सही जगह हो रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या साथियों, आप सही आदमी को लेके काम कर रहे हैं, सही व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं? क्या आप सही व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि 6 महीना 8 महीना या 1 साल किसी गलत व्यक्ति के साथ काम किया तो आपको 1 साल 1.5 साल आपको पूरा जीरो हो सकता है। साथियों, जीरो हो सकता है, पूरा जीरो हो सकता है। इसी के लिए सही व्यक्ति के साथ आपको काम करना होगा। आप बोलेंगे मानस जी बोलना तो आसान है, सही व्यक्ति कैसे समझेंगे? हाँ, जीवन में सिर्फ एक सही व्यक्ति होना नहीं चाहिए, यही बात है। तो 5-6 सही व्यक्ति रहेगा तो 1-2 अगर गद्दारी भी करेगा तो कोई बात नहीं, 3-4 रहेगा ना, 3-4 रहेगा ना। इसलिए 1 या 2 सही व्यक्ति के साथ आप काम मत कीजिए। आपका जीवन में, आपका करियर में कम से कम 6, 7, 8, 10 जिसके अंदर डायरेक्ट जितना सही व्यक्ति है उसका करियर उतना लंबा, उसका करियर उतना बड़ा है। इसके बाद आ रहा है सही व्यक्ति के साथ कर, सही जगह में कर रहे हैं, सही समय में कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा करियर, तो साथी सबसे पहले है सही व्यक्ति बनकर। तो मानस मुखर्जी का इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो मानस मुखर्जी के अंदर कमियां इसमें है, खुद को बदलना है। एक बात है ना, कहता हूं कभी कभी अपना सफलता के लिए क्या क्या नहीं बदलते एक आदमी, क्या क्या नहीं बदलते। कोई जगह बदल देता है, कोई मकान बदल देता है, कोई कंपनी बदल लेता है सफलता के लिए और सोच रहा है कि बदल लेगा तो सफलता हो जाएगा। कोई तो अपना बीवी भी बदल लेता है या हस्बैंड भी बदल लेता है सफलता के लिए, पर खुद को नहीं बदलते हैं। साथियों, खुद को नहीं बदलते हैं। यही हमारा है, मतलब कलियुग में आप बोलेंगे तो यही बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि हम लोग बदलाव जो बाहर में दिखना चाहते हैं वो बदलाव अंदर नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं बाकी सब बदलने के लिए है, क्या मानस मुखर्जी बदल लेगा, ये तो सही है। साथियों, ऐसा होता है।
अगर ये जो मैं पॉइंट आपको बोला, सही व्यक्ति बनकर, सही व्यक्ति के साथ, सही जगह में, सही समय में अगर सही काम कर रहे हैं, आपको सफलता किसी भी तरह ऐसा नहीं होगा, सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है क्योंकि आप समय बचा के मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं आज ज्यादा तो सेट साइड ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं कुछ बात आपके पास रख रहा हूं, ये आपको काम में होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बड़ा काम का चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो मतलब मानस मुखर्जी को बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर बदलना पड़ेगा। मैं सही व्यक्ति अभी बन नहीं पाया साथियों, तो ये करना पड़ेगा। मैं जो पहले शुरुआत किया था ना, क्या जो 2 लाइन जो मैं बोल रहा था, उसमें क्या है कि लास्ट लाइन जो था कि खुद से खुद की दूरी को, खुद से खुद की जो दूरी है ना, ये बहुत बड़ी बात दूरी है। मानस मुखर्जी को मालूम ही नहीं है मानस मुखर्जी को ताकत क्या है। हम दूरी, सफलता के साथ अगर मेरा दूरी है, वो दूरी क्या है, वो दूरी देख रहा है, वो मानस मुखर्जी के साथ मानस मुखर्जी का दूरी है। क्या दूरी? कि मेरे अंदर जो ताकत है मुझे मालूम ही नहीं, ये मेरा ताकत, या वो ताकत को मैं प्रॉपर यूज नहीं कर रहा या कर पा नहीं रहा। उसी तरह मेरे अंदर क्या क्या चूक हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं, ये भी मुझे मालूम है। अगर मालूम भी है तो उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो खुद से खुद की जो दूरी है ना, जो स्पिरिचुअल में बोला जाता है, खुद से खुद की दूरी, ये जितना कम होता जाएगा, आप उतना ही सफलता के पास जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। साथियों, बात यही है, काम तो करना है, सबसे पहले काम खुद पे करना है। ये बात तो सबको मालूम है, इतने सारे मोटिवेशन क्लास लेकर हम लोग को मालूम है। काम तो कुंभ करना है, टीम को एक टीम तैयार करना है, अच्छा टीम, 5-7 व्यक्ति का अच्छा टीम आपको तैयार करना है। बस टीम के अंदर ये भ्रम जो है ये फैलाइए मत कि इस करियर में 2 आदमी लाएंगे तो हो जाएगा। ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा इधर ये बहुत सारे कमियां है। मालूम है बहुत कम आदमी में हम लोग करियर हो जाता है, पर ये बहुत गलत है। हम लोग कहते हैं 2 आदमी नहीं, 2 बेस्ट पर्सन को ले आना है। बेस्ट, आप बोलिए एक क्लास में 2 छात्र या छात्रा है, तो किसी को एक फास्ट हुआ, एक सेकंड हुआ, ऐसे ही होगा। क्या फास्ट बॉय और सेकंड बॉय के साथ दोस्ती किए हैं, ऐसा बात है? नो। अगर ये 30 या 40 या 50 के अंदर फास्ट सेकंड होता है तो सचमुच ये फास्ट बॉय और सेकंड बॉय, फास्ट गर्ल और सेकंड गर्ल है। साथ इसी भी तरह हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में 1 राइट में 1 ले आना है, ऐसा है ही नहीं। हमको लेफ्ट में बेस्ट 1 लेके आना है, राइट में बेस्ट 1। बेस्ट 1 लाने के लिए कम से कम मुझे 10-10 आदमी लाना पड़ेगा। लेफ्ट में 10, राइट में 10, मतलब टीम 1 टीम 2। हम लोगों को तो लेफ्ट राइट होता नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा प्लान है मैचिंग बोनस। टीम 1 और टीम 2 में हमको मिनिमम 10-10 आदमी अगर मानस मुखर्जी नहीं लेके आए हैं तो मानस मुखर्जी करियर जैसा है वैसे ही रहेगा, ऐसे चल भी रहा है। तो इसी तरह ये शुरुआती से हम लोग अगर काम करेंगे कि ऐसा मत बोलिए कि 2 आदमी लाइए बस वो करते जाएगा, ऐसा होता नहीं है साथ, ऐसा होता नहीं है। सुब्रत दत्ता जी बोलते हैं ना कि टाइम फ्रीडम, डायरेक्ट सेलिंग में टाइम फ्रीडम हो रहा है, मतलब आपका मतलब एंडिंग का शुरुआत हो चुका है। कोई बोलता है मेरा तो टाइम फ्रीडम हो गया, ठीक है, वो आपका उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं, टाइम तो देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। क्यों? अगर आपका 10 लाख से 15 लाख अर्निंग हुआ है, क्या आप 15 से 20 नहीं करेंगे, 20 से 25 नहीं करेंगे, 30 से 40 नहीं करेंगे, 40 होगा तो 50 के लिए नहीं भागेंगे? जरूर भागेंगे। उसी तरह अगर आपका टीम में बेस्ट 5% लाना है तो आपको 50 आदमी के पास जाना पड़ेगा। बेस्ट 2% लाना है तो आपको डायरेक्टली 20% को ले आना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानस मुखर्जी मिस्टर ए को किया, मिस्टर बी को किया, अभी तो सुब्रतो सर, अरे दादा मुनि क्या करें, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात है ही नहीं। हमारा इधर ले आना नहीं है, मतलब सिर्फ ले आना नहीं है, मतलब लेते आना रहना है, मतलब ऑलवेज रहना, रनिंग। आदमी लेके आना सिर्फ नहीं है, आदमी को कंटिन्यू लेके आना। 2, 4, 2, 6, 8, 10। जब हमारे पास कोई चेक नहीं होता था, कुछ टेस्टिमोनी नहीं होता था, फिर भी हम लोग कितने अच्छे 2-5 व्यक्ति को लेके आए थे।
जब हमारे पास टेस्टिमोनी है, जब हमारे पास कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, जब हमारे पास चेक है, जब हमारे पास इतना बड़ा टीम है, तब क्यों हम नए नए व्यक्ति नहीं लेके आए? मैं कहता हूं इसके लिए रेटस मतलब जैसे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म मतलब रीस्टार्ट है। मैं मेरा टीम में उस दिन बोल रहा था रीस्टार्ट। आपका एक एक करियर में आज से रीस्टार्ट कीजिए। आज 50वां दिन है 2024 में, चाहे आप जिसी भी रैंक में, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं लागू है। रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का फॉर्मूला क्या है? रीस्टार्ट का फॉर्मूला क्या है? कोई कहता ना दादा टिप्स दीजिए क्या होना है, दादा टिप्स दीजिए क्या होना है। मैं मेरे सारे टीम को कह रहा हूं, मेरे सारे रेनोवियंस को बोल रहा हूं, ये आपके लिए अगला 1-2 मिनट हो सकता है। ये 1-2 मिनट अगर कोई सुनेंगे तो आपको आज का मीटिंग का निर्देश मिल जाएगा और कुछ नहीं। वो है आपको रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट कैसे करना है? रीस्टार्ट बहुत सिंपल। वो है आपको, मैं जैसे मेरा टीम में कहता हूं और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो क्या है? वो है रीस्टार्ट में मुझे 5 आदमी लाना है फरवरी में। क्या मिनिमम 5 डायरेक्ट मानस मुखर्जी डायरेक्ट लेके आएगा। 5 टीम 1 में जाएगा, टीम 2 में जाएगा, वो सीनियर के साथ डिस्कस करके आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5% मुझे डायरेक्ट लाना है लेवल 1 में, मेरा डायरेक्ट। और लेवल 2 में 15 व्यक्ति। उस 5 जो है, उस 5 जो मानस मुखर्जी लेके आए हैं, उस 5 से डायरेक्टली उनका डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि उसका नीचे 15 व्यक्ति आपको लाना है। ज्यादा नहीं, आराम से आप हो सकता है 3 दिन में कंप्लीट करें, हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 30 दिन में, कोई नहीं, पर 5 आदमी आपको फिर में करना है डायरेक्टली। आपका टीम हो सकता है 1000, हो सकता है 2000, हो सकता है 10,000, नो प्रॉब्लम। आपको डायरेक्ट 5 व्यक्ति लाना है और उस 5 व्यक्ति से आपको 15 व्यक्ति लेवल 2 में आपको ले आना है और मार्च तक, नो प्रॉब्लम। हाँ, मालूम है बहुत सारे लीडर मार्च 5 तारीख में करेंगे, कोई क्लोजिंग में करेंगे, नो प्रॉब्लम। एक का कैपेसिटी के हिसाब से जैसे जैसे काम करेंगे आप, ऐसा हो सकता है, पर ये रीस्टार्ट जरूर होना है, हर हाल में होना है। तो आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति डायरेक्टली 5 और सेकंड लेवल में 15 करेंगे रीस्टार्ट, अगर आपका टीम में 5% व्यक्ति भी अगर कॉन्फिडेंट के साथ काम करेंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होते ही जाएगा, होगा नहीं, होते ही जाएगा। ऐसा रिस्टार्ट करना है, फिर से रिस्टार्ट करना। मैं अपना टीम में लागू किया हूं, आप भी, आपको अगर अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऊर्जा है, जैसे हमारा बॉडी चलता है। अगर किसी का देखिएगा स्किन बहुत अच्छा होता है, मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, नया खून शरीर में चाहिए, नया सेल चाहिए। उसी तरह हमारा नया रिक्रूटमेंट चाहिए, नया रिक्रूटमेंट चाहिए साथियों, नया रिक्रूटमेंट चाहिए। क्योंकि नया रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी में कैंसर सेल छुपा हुआ है। कैंसर सेल क्या करता है आपको मालूम है ना? कैंसर सेल जब उनके पास खाना नहीं जाता है तो आजू बाजू इर्द गिर्द जो सेल है, जो कोशिका है, वहां से खाना चुराते हैं और चुरा के बड़ा हो जाता है। और बड़ा जब होता है तब पेन होता है। तो अभी क्या होता है, 1 2 3 4 होता है ना, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 मतलब फैल जाता है। तो टीम में भी ऐसा कैंसर व्यक्ति हो सकता है। तो कैंसर व्यक्ति होने के बावजूद भी मैं नहीं बोल रहा हूं उनको कट के अलग कीजिए, क्योंकि हम लोग एलोपैथी नहीं है कि ऑपरेशन कीजिए, और क्योंकि हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं। उनको भी उनके पास भी जाइए, उसको भी रिस्टार्ट कराइए। वो फैलने के, नेगेटिविटी फैलने से पहले ही उनको रिस्टार्ट कराइए। अगर वो ये करना चाहते हैं तो आपका टीम में जगह दीजिए। चलिए ना, फिर से एक बार करते हैं। क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति, मेरा ऐसा भी है 3-4 महीना 6 महीना 8 महीना पहले इनएक्टिव हो गया था, फिर से आ रहे हैं। अच्छे लीडर अभी रेटस के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब मानस जी अभी भी अपने रेटस कर रहे हैं, अब तो 3 साल पहले भी बोले था यस रेटस में ऐसा ऊर्जा है, 100 साल की तैयारी है सर, क्या 100 साल की तैयारी है हमारा। तो सचमुच 100 साल की तैयारी 5-6 साल होने जा रहा है ना। अब देखिए ना, जब 7 साल होगा, 8 साल होगा, 10 साल होगा, 15 साल होगा, कैसे कैसे लीडर इधर आएंगे। अभी तो आना स्टार्ट कर दिया ना, एक मल्टी लेवल कंपनी का एमडी सीएमडी चेयरमैन अभी रेटस में ज्वाइन कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस कंपनी में इतना ताकत है। कितने सारे कंपनी ज्वाइन किया, अच्छे कंपनी ज्वाइन किया हमारे साथ, हमारे रेटस के साथ, मेरे टीम में है और भी मेरे टीम छोड़ के भी बहुत सारे टीम में। क्यों आ रहे हैं? उनको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग में एक एमडी एक सीएमडी जो कमा नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा कमाई तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं, रेटस का डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं। तो साथियों, बहुत ऊर्जा से काम कीजिए, जबरदस्त काम कीजिए।
बार बार पुनर्जन्म लीजिए, बार बार रिस्टार्ट कीजिए, टीम के साथ कीजिए। और हाँ, आज 50 डेज हो गया, हाफ सेंचुरी हो चुका है, 365 डेज, मतलब अनदर, मतलब 12 ओवर होता है तो लगभग 2 ओवर हो चुका है। तो आगे बहुत संभाल के खेलिए, संभाल के खेलिए और अच्छा से खेलिए, सलाह लेके खेलिए, सबके साथ खेलिए, टीम के साथ खेलिए, खुद को अपडेट करके खेलिए और खेलते रहिए। ऐसा नहीं है आप बस बैठे रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। इसी तरह 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तो चला गया। अभी स्टार्ट कर दीजिए और करके मतलब स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, वो कंप्लीट करना बड़ी बात है। शुरुआत करना बड़ी बात नहीं, कंप्लीट करना बड़ी बात है। मैं बहुत सारे साथियों को देखा हूं, टारगेट तो बहुत अच्छा ले लेता है, पर टारगेट के पीछे जो काम है वो नहीं करता है, वो बाद में करता है। कैसे, समझ लीजिए, समझिए फरवरी महीने में कोई टारगेट लिया, मैं 5 बंदा को डायरेक्ट ज्वाइन कराऊं, हो सकता है वो किसी भी रैंक में हो, फाइन। अभी क्या है ना, 29 तारीख को लास्ट डेट है। अभी ना 29 तारीख, 28 तारीख तो एकदम जबरदस्त, तो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। अरे क्या होगा, मैं बोला ना 29 को, बस 29 तारीख, 28 तारीख रात को या 29 तारीख जाके उनका टेंशन आएगा, अरे मैं तो कर नहीं पाया, मैं तो कर नहीं पाया, मैं तो कर नहीं पाया। उसको मालूम ही है क्या कर रहे हैं, ऑलवेज बाद में, बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद, अभी नहीं बाद। इसी तरह वो जब पढ़ाई करते थे ना, हम लोग भी किया ना, क्या है, जो अच्छा स्टूडेंट नहीं था, देखिए ना, पढ़ाई को फिक्स डिपॉजिट जैसा कर देता था, 1 हफ्ता, 1 महीना का, 2 महीना का वो फिक्स डिपॉजिट कर देता था। एग्जाम्स के पहले इंटरेस्ट के साथ वो पढ़े, ऐसा नहीं होता है इधर हमारा काम में। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक क्लास में एग्जाम लिया गया, समझे, बोला टीचर ने बोला 1 हफ्ता बाद आपका ये एग्जाम है, आपका पढ़ाई ये 4 पन्ना या 5 पन्ना का पढ़ाई दे रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना 5 पन्ना का, 1 हफ्ता बाद मैं तो तुम लोगों का टेस्ट लूंगा। अभी जो फास्ट बॉय है ना, वो घर में आके, या फास्ट गर्ल जो है ना, वो घर में आके वो पेज दिखता है और बोलता है, अच्छा ये तो 5 पन्ना का तो 1 दिन में हो जाएगा या 3-4 घंटे में हो जाएगा, चलो तो अभी 3-4 घंटे में होगा तो अगला 3-4 घंटे ही कंप्लीट कर लेते हैं, 1 दिन में होगा चलो आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये फास्ट बॉय का सोच है या फास्ट गर्ल का। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है या लास्ट बॉय का सोच क्या होता है, वो भी अच्छे होते हैं पढ़ाई में, और उसका सोच के हिसाब से वो लास्ट बॉय है। क्यों? वो भी घर आते हैं, वो भी देखते हैं, अच्छा ये तो 4 घंटे में हो जाएगा, अच्छा ये तो 1 दिन में हो जाएगा, अभी 1 दिन, कितना दिन बाकी है, अभी 7 दिन एग्जाम के लिए बाकी है, अच्छा तो ठीक है लास्ट डे में कर लेंगे, क्या इतना जल्दीबाजी करना, लास्ट डे में कर लेंगे। अभी लास्ट डे में क्या होता है, लास्ट डे में या तो शादी रह जाता है, या कोई मामा पुप्पू पुप्पा आ जाता है, या तो लोड शेडिंग हो जाता है, ऐसा होता था ना, या कुछ भारत पाकिस्तान मैच आ जाता है, ठीक है, या तो कोई पार्टी आ जाता है, या तो या हो जाता है, या तो वो हो जाता है, या तो हो जाता है, या तो नींद आ जाता है, या तो बारिश हो जाता है, ऐसा ही होता है। अगर कुछ भी नहीं होता, वो पढ़ाई भी किए 4 घंटा दिल लगा के, एग्जाम के समय सोच रहा था 1619 या 92 या 1962, इसमें वो भटक जाता है। जो फास्ट बॉय है ना, जो पहले दिन पढ़ाई कर लिए थे, उनके पास वक्त था इंस्टॉलेशन करने का, एक बार पढ़ लिया और रिवीजन किया ना 1-2 बार, वो जब एग्जाम देता था 100 में से 100 उनको आता था, ये आता है, इसलिए उसको सिर्फ फास्ट बने, अगर कंटिन्यू हो उसको जीनियस बोला जाता है। पर ये बंदा भी जीनियस था, जीनियस बन सकता था, पर वैसा नहीं। लास्ट में उन्होंने काम किया, लास्ट 4 घंटा, लास्ट दिन रात जगते जगते मतलब पढ़ाई किया, और पढ़ने के बाद अगर नहीं पढ़ाई किया तो कोई बात है ही नहीं, अगर पढ़ाई भी किया फिर भी उसको सोचते रहेगा 1692 या 1962, बस अटकना भटकना लटकना इसका जिंदगी में। तो कोई भी काम अगर आप टारगेट ले लिए हैं तो जल्दी कर लीजिए, चाहे जो भी है। क्या टारगेट लिए, जो टारगेट किए हैं, अगला 72 आवर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगला 3 दिन, और अगला 3 दिन के लिए अगला 3 घंटा बहुत जरूरी। अगला 3 दिन में आप क्या क्या काम करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, इसके लिए अगला 3 घंटा के लिए अगला 3 घंटा बहुत जरूरी है। और अगला 3 घंटे के लिए अगला 3 मिनट या 30 मिनट बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ फोन कर रहे हैं, किसके साथ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके साथ अपॉइंटमेंट लेना है, अगला 30 मिनट। तो डू इट नाउ, अभी से स्टार्ट। ऐसा नहीं कि टारगेट तो अभी 31 मार्च या क्लोजिंग तो लेट है, क्या है, कोई बात नहीं, अभी आनंद लिया जाए, अभी मजा लिया जाए, अभी थोड़ा रोहित शर्मा के बारे में चर्चा किया जाए,
अभी थोड़ा विराट कोहली के बारे में चर्चा किया जाए, ऐसा कुछ होता नहीं साथियों। चर्चा करना है तो खुद के बारे में चर्चा कीजिए, रेनेटस के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए, रेनेटस के प्लान के बारे में चर्चा कीजिए। आप देखिए चर्चा में, क्योंकि हमारा चर्चा में ही खर्चा सब आ जाता है, हमारा चर्चा में इस पूरा खर्चा आ जाता है। मैं जो बोल रहा था ना, इस आर्थिक स्थिति में जितना इनकमिंग मतलब जितना आउटगोइंग है उतना इनकमिंग नहीं आता है, इसलिए बीमारी हो जाता है, आर्थिक बीमारी। तो ये सब करेंगे तो आर्थिक बीमारी आप देखिएगा कहां से कहां भाग जाएगा। इतना 250 से ज्यादा, 250 मुझे एग्जैक्ट संख्या मालूम नहीं है, 250 से 300 जो करोड़पति बना है रेनेटस वेलनेस में, यूं ही नहीं बना है, वो भी परिश्रम किए थे बहुत जगह। परिश्रम करने के बाद सब कुछ होता है ऐसा नहीं। मैं आपको बोला सही जगह में परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है। रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस, ये रेनेटस वेलनेस को बना नहीं है, कोई बना नहीं सकता, ये बन गए हैं, किसी भी तरह बन गए हैं। ये अगर किसी का भी ताकत नहीं है, अगर हमारा सुब्रतो दत्ता साहब की चाहे, कल बोल रहे थे रिट्रीट में कि मैं भी चाहूं दूसरा रेनेटस वेलनेस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये बन गया है, ये बन चुका है। जैसे भारतवर्ष, हमारा देश इंडिया, और दोबारा किसी जगह नहीं बन सकता है, क्योंकि उधर हिमालय रहना चाहिए, पीछे समुद्र रहना चाहिए, बाएं तरफ ये रहना चाहिए, दाएं तरफ ये रहना चाहिए, हमारा राजस्थान का मरुभूमि रहना चाहिए, रेगिस्तान में रहना चाहिए, इधर सिक्किम हिमालय का बर्फ होना चाहिए। भारतवर्ष से ही है और दुनिया में किसी जगह नहीं है। इसी तरह हमारा रेनेटस वेलनेस है, जैसे प्रोडक्ट, जैसे प्लान, जैसे मैनेजमेंट, जैसे सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हमारा सीनियर और हमारा ट्रेनर। तो साथियों, लेट क्यों, प्रधानमंत्री का बात लेते हुए यही समय है और सही समय है। बस ज्यादा ढूंढना नहीं है, कस्तूरी आपके पास है। अगर हिरन की तरह, जिसके पास कस्तूरी मृग जिसको बोला जाता है, जो कस्तूरी रहता है जिस हिरन की तरह, अगर आपका खुद के पास हिरन कस्तूरी होते हुए भी आप कस्तूरी ढूंढने जाएंगे, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आप शिकार बन सकते हैं। मतलब आपका देहांत हो सकता है करियर का, आपका अंत हो सकता है, आपका करियर खत्म हो सकता है। इसके लिए चारों तरफ शिकारी बगुला बैठे हुए हैं। इसके आपको खुद को बचाना है, पहले खुद को खुद से बचाना है, इसके बाद बाहर जो शिकार है उससे भी बचना। साथियों, बहुत अच्छा काम कीजिए, जबरदस्त काम कीजिए। आने वाला क्लोजिंग, सिर्फ रैंक मत बदलिए, रंग बदलते रहिए या तो बदल के रहिए। सिर्फ एक बार हो गए बस फिर खत्म, ऐसा नहीं। रीजनल बनेंगे तो रीजनल बनते जाना चाहिए, क्योंकि रेनेटस में खासियत है, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं बनता नहीं है, पर उधर कमाते हैं। और हमारे इधर क्या होता है, उधर कमाना है, इधर कमाते रहना है, कमाते रहना है। सुब्रत जी जो बात कहते हैं, चलिए जबरदस्त होगा। बहुत शेर शायरी है और ड्यू है अभी हमारा कलकत्ता में, मुझे बचा के रखना है ना, कलकत्ता में रिट्रीट है। डेफिनेटली पाठक जी भी उधर मुझे 10-15 मिनट मौका देंगे, बहुत सारे बात करेंगे, जबरदस्त बात होगा। पाठक जी आप हैं और आप लोग फीडबैक दीजिए। ये हमारा इमोजेंट है, इमोजेंट के साथ मेरा ये कलर कैसे बन रहा है, ये कलर मुझे बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो जो भी है हमारा इधर ब्लड सर्कुलेशन, ये इमोजेंट प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बहुत सारे आप लोग पहले लीजिए। मैं कह रहा हूँ बदगुना हो जाएगा अगर आप नहीं ले रहे हैं। अगर आपको ये रेनेटस प्रोडक्ट लेने में दिक्कत हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कंपनी हफ्ते में 2 प्रोडक्ट फ्री देते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टर 500 बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। हमारा मजबूती, हमारा फीलर है डायरेक्टर 500। अगर आप रेनेटस वेलनेस में है, 2-3 महीना हो गए हैं, अभी भी डायरेक्टर 500 कम से कम कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ चूक हो रहा है। हमारा ट्रेनर से बात कीजिए, हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बात कीजिए, देखिए बिजनेस क्या होगा। क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, वो हफ्ते एंड में गुरुवार रात 12 बजे में वो मानस मुखर्जी के बाजू में जब सीसी होता है, सीनियर देख लेते हैं, तो मानस मुखर्जी लास्ट एक हफ्ता में मानस मुखर्जी का औकात इतना ही सीसी है। साथियों, अपना औकात दिखाना है इस प्लान में, इस प्रोडक्ट में और इस प्लेटफॉर्म में। रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मानस साहब, बड़े बेहतर अंदाज में और बड़े विवाक अंदाज में आपने अपने शब्दावली का प्रयोग किया। एंड जो प्रारंभिक में आपने कहा कि 50 हमने लगा दिया है, ये एसेट आपका है या लायबिलिटी है, ये थोड़ा यूनिक कंटेंट था।